अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू डिश के साथ जिसका नाम है पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरा गला भी अच्छा नहीं था, मुझे फ़ीवर था और सर्दी भी थी बहुत कुछ, तो मैं बहुत परेशान थी। इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। आज मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं बोली चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ पोटैटो चीज़ बॉल, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला, बहुत ही टेस्टी, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है उबले हुए आलू, जो कि बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सा सामान है। आलू जो कि सबके घरों में अवेलेबल होता है, तो उसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है इस तरीके से। फिर हमें सिर्फ इसमें डालना है धनिया पत्ती और हरी मिर्ची। ये यहाँ पे हमें प्याज वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है क्योंकि चीज़ बॉल्स है तो उसमें प्याज वगैरह नहीं आएगा। फिर हमें यहाँ पे चीज़ डालना है, तो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 ले सकते हैं। प्रोसेस चीज़ें मैं सिर्फ एक ही ले रही हूँ क्योंकि मेरा आलू कम है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ली हूँ, उसको मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पिसी मिर्ची ली है, नमक, ऑर्गेनो तो पड़ेगा क्योंकि इसमें चीज़ भी गया है, तो फ्लेवर हमारा बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये इतना टेस्टी, इतना क्रीमी होता है ना, बनाइएगा ज़रूर से। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था 2 चम्मच के करीब, मैंने यहाँ पे डाला था कॉर्नफ्लावर, जो कि मैं भूल गई थी एक बॉल्स बनाने के बाद। फिर मुझे याद आया, अरे नहीं कॉर्नफ्लावर्स भी डालना, तो मैं यहाँ पे इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए हमारे बॉल्स बन के अच्छे से रेडी हो रहे हैं। मैं यहाँ पे सारे बॉल्स बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो रवा होती है, सूजी, उसको हमें इसमें कोट करना है, कोटिंग करनी है इसमें। इस तरीके से इसमें बॉल रख देंगे, फिर ऐसे ऐसे हल्का सा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था। बनाइएगा ज़रूर, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो ये देखिए मैं सारे बॉल्स को इसमें कोटिंग कर दे रही हूँ। मेरा ऑयल भी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें इसे अच्छे से फ्राई कर दूँगी। हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में होना चाहिए, नहीं तो हमारे पोटैटो बॉल्स हैं जो बाहर से फ्राई तो हो जाएंगे पर अंदर तक नहीं पकेंगे। तो हमें सिर्फ मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो ये हमारे बॉल्स बनके रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। सिर्फ हमें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और सिर्फ हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो ये देखिए हमारे बॉल्स यहाँ पे बनके रेडी हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारे चाचा की आप बात सुनिए, मेरे चाचा जी खाने के बाद क्या बोलते हैं। इनको ये बॉल्स बहुत ही पसंद आई थी, इनको बहुत ही अच्छा लगा खा के। फिर हम लोगों ने सब खा के पी के एंजॉय करने के बाद हम लोग को कुछ ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, तो हम लोग पहुंच गए थे ABC मॉल। तो यहाँ पे हमने सारी ग्रोसरी शॉपिंग की। मेरी बेटी आयशा, जो कि उसको मतलब खुले एरिया में बहुत ही अच्छा लगता है खेलने में, दौड़ने में, तो यहाँ अच्छा अपना एंजॉय कर रही थी। हम लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे फ्लोर पे जो होता है, तो यहाँ पे सिर्फ कपड़े होते हैं, सेकंड फ्लोर पे पूरी क्रॉकरी होता है, फिर थर्ड फ्लोर पे होता है ग्रोसरी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ शूट कर रही थी, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग की कि यहाँ पे सब वाइट वाइट ही दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पूरा वाइट कैमरे का भी तो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था। तो ये देखिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर ये मेरी बेटी को वहाँ पे छोटी सी बच्चों की चेयर दिख गई थी, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, इसमें बैठ रही थी, आ ही नहीं रही थी वहाँ से, इसी में खेलने में वो बिजी थी। तो देखिए उसको कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, उसने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। फिर हम लोग घर आने के बाद, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम, वहाँ पे मैं शूट कर रही थी, तो वहाँ पे ना वो अंकल लोग मना कर दिए कि नहीं यहाँ पे शूट नहीं होता है। फिर मैंने बंद कर दिया। तो अब मैं आपको घर में ला के दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। तो मैं यहाँ पे ली थी बादाम और मूंग दाल के पापड़ 2 पैकेट, चिली सॉस, शेजवान चटनी, ये है ब्लैक पेपर पाउडर। रेंज तो सबके वैसी जैसे मार्केट में रहता है, पर यह है कि अगर हम मॉल चले जाते हैं ABC मॉल, तो हमें सब सामान अपने मन का मिल जाता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी डिस्काउंट वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिली फ्लेक्स लिया था, ग्रीन ऑलिव्स लिया था, सॉस लिया था
क्योंकि सारी चीज़ें ही ख़त्म थी, तो मुझे सारी चीज़ ही लेना था। भाई कुकिंग करते हैं तो हर चीज़ लगती है, और ये सब चीज़ें तो ज़रूर से ही लगती हैं आजकल, क्योंकि यही सब चीज़ों से तो हर चीज़ बनने वाला है। क्योंकि दाल चावल रोटी सब्ज़ी तो रोज़ कोई डालता नहीं है वीडियो में, यही सब चीज़ें, तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को लिया है। तो मैंने यहाँ पे वेज मेयोनीज़, एक मैंने बर्गर का मेयोनीज़ लिया था, फिर मैंने पास्ता पिज़्ज़ा सॉस लिया था, और ये एक मैंने चोकोज़ लिया था अपनी बेटी के लिए कि उसको वो ट्राई करूँगी खाती है कि नहीं खाती। फिर मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप लिया था, ये भी बहुत ज़रूरी है कुकिंग में। मतलब ये जो मैंने लिया सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही ली हैं, ज़्यादा मैंने वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट भी एक पैकेट ले लिया, और ये मैंने डेस्कट कोकोनट ले लिया है। इसका नारियल का लड्डू बनाना है, मैं फिर से बनाऊंगी, फिर से मैं इसकी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे काजू लिया है, और भी कई सारे सामान लिए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनो के पैकेट सामने दिख गई थी, तो मैं बोली चलो ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ने फिर क्या 5 रुपये दे के मंगवाओ, तो चलो ले लेते हैं। और मुझे ये कॉफ़ी के पैकेट्स बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं कॉफ़ी ली हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 पाउच ही, क्योंकि मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ चाय या कॉफ़ी। मुझे उसके पैकेट्स अच्छे लग रहे थे तो मैं ले ली। मैं बोली चलो अपनी सिस्टर को बना के पिलाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया, मैंने बटर लिया, ये सब चीज़ें तो लगती ही हैं, इनके बिना तो कुछ डिश बननी ही नहीं है आज की डेट पे। फिर मैंने यहाँ पे चीज़ क्यूब 3 ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ले लिया है। तो देखिए फाइनल मैंने इतनी ग्रॉसरी शॉपिंग की। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कितने तक की होगी शॉपिंग। अगर कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि हाँ इतने की थी। तो ये देख सकते हैं महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछना ही नहीं, और महंगाई के साथ खाने के आइटम भी इतने बढ़ रहे हैं कि क्या क्या बनाया जाए क्या क्या नहीं बनाया जाए, तो सब तो बिक ही रहा है। महंगाई तो अपने तरफ है ही। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ग्रॉसरी करी थी। तो आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।